सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीयूपी के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बीटीयूपी के लेटेस्ट अपडेट में आप सभी के बीटीयूपी की जो एग्ज़ाम डेट है मेरे प्यारे साथियों, क्या वह आगे जा सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब आप कहोगे कि भैया आगे क्यों जाना है? आगे इसलिए जाना है क्योंकि सीवीटी का जो डेट है वो फ़िलहाल के लिए क्लैश कर रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हमेशा देता आया हूँ और हमेशा ही देता रहूँगा। 13 मई से आपका सीवीटी का एग्ज़ाम है। आज की ही डेट में अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है सीवीटी के द्वारा जारी किया गया है। अब बात करते हैं जो बीटीयूपी का जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे जाएगा नहीं जाएगा, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उसके पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ हमेशा से कि भाई अपने ज्ञान विद सचिन को डाउनलोड कर लो। क्योंकि यहाँ पे पीवाईक्यू पेपर और महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स दोनों मिल जाएंगे। अब चाहे वो सेकंड सेमेस्टर के छात्र हो, चाहे वो आप सभी 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर मैकेनिकल के छात्र हो, दोनों के लिए कह रहा हूँ 99 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। तो जाइए अभी ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अब हम बात करते हैं कि आप सभी का जो एग्जामिनेशन है वो किस किस दिन क्लैश कर रहा है। किस दिन क्लैश करने का मतलब, इस बच्चे का एग्जामिनेशन 13 तारीख को है। ध्यान से देखते चलिएगा, हम एक नहीं बहुत सारे दिखाएंगे। इस बच्चे का 21 को भी है, 22 को भी है और 26 को भी है, राइट। आइए, सब सीवीटी लेटरल एंट्री वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी बीए बीएससी वाला नहीं है यहाँ पर, सब सीवीटी लीट वाले हैं, यानी लेटरल एंट्री में जो एडमिशन लेंगे वो वाले बच्चे हैं, ठीक है। इसका 21 तारीख को है और 27 तारीख को है। आइए आगे देखते हैं। इस बच्चे का 20 तारीख को है और फिर 26 तारीख को है। आइए आगे देखते हैं। 21 को है, 22 को है, आगे देखिए आप लोग, ठीक है। 30 को भी है इस बच्चे का एग्ज़ाम। आइए, और ये 14 तारीख को भी इसका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, ठीक है। और इसका देखिए, इसका भी 22 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है, और 14 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है। 14 और 21 को एग्ज़ाम है, ठीक है। 21 को एग्ज़ाम है, 15 को एग्ज़ाम है, 20 को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये है आपका टोटल एग्ज़ाम। अब बात करते हैं कुछ अपने तरीके से जो आप लोगों को समझना है, ठीक है, कि क्या एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होगा, ठीक है। मोटा मोटी यही है कि क्या एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होगा, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, हो जाएगा। कैसे होगा वो समझिए। आपका सीवीटी का क्लैश कर रहा है एग्ज़ाम, ठीक है। आपको क्या करना है, आइए देखते हैं। ये बच्चे को देख रहे हो, ये है ईमेल आईडी। किसकी ईमेल आईडी है? ये आपके अनुभाग की ईमेल आईडी है जहाँ पे करेक्शन के लिए दिया गया था, ठीक है। ईमेल आईडी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ठीक है। मेल करना है। क्या करना है मेरे प्यारे साथियों? इन लोगों को मेल करना है। किसको? सबको करना है। अब होता क्या है कि सब बच्चे एक दूसरे की आस में रहते हैं, ठीक है। बोर्ड बहुत खतरनाक है बीटीयूपी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको सबको मेल करना है। जेन्युइन चीज़ कर रहे हो, मैं भी आपको जेन्युइन तरीके से गाइड कर रहा हूँ, कोई करप्शन नहीं करा रहा हूँ, कोई भ्रष्टाचार नहीं करा रहा हूँ। सीवीटी है जिसे एनटीए कंडक्ट कराता है। एनटीए अपना एग्ज़ाम आगे पीछे करेगा नहीं, ये आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। एकेटीयू एग्ज़ाम जो है, एकेटीयू जो यूनिवर्सिटी है उसमें बच्चों का एडमिशन होगा। सीवीटी का एग्ज़ाम अगर नहीं देगा बच्चा तो एकेटीयू में एडमिशन नहीं लेगा, वहाँ पे रह जाएंगी सीटें खाली। तो किसी भी हालत में बीटीयूपी आपका एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं करा पाएगा। अगर कराता भी है तो खाली समयों में वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेंटर दूर दूर होते हैं, ठीक है। सेंटर आप लोगों के भी दूर है, प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को, और सीवीटी का भी दूर है, तो पॉसिबल नहीं है किसी बच्चे के लिए। इस चीज़ को क्या करना है? मेल करना है। जैसे इसने लिखा भी है, एक्सटेंड द एग्ज़ाम डेट लास्ट सेमेस्टर। यहाँ पे इसका एग्ज़ाम है लखनऊ में और ये 17 तारीख को इनका पहला एग्ज़ाम है। इन्होंने इसको अपने इसके साथ इंटीमेशन के साथ क्या किया है मेरे प्यारे साथियों? मेल किया है, देख लीजिएगा।
तो इस तरीके से आप लोगों को मेल करना है। और हमारे बोर्ड वालों ने क्या कर रखा है कि 20 तारीख से 28 तारीख तक, 20 से 28 मई के बीच में जीकप का एग्ज़ाम भी बता रखा है, जीकप का एग्ज़ाम, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है उनको वो सेंटर बना रहे हैं इस बार, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को क्या बना रहे हैं वो लोग, सेंटर बना रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये एग्ज़ाम तो पॉसिबल ही नहीं है किसी तरीके से। हो सकता है कि बीटीयूपी एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा तो जीकप एग्ज़ाम करवा लें वो लोग, लेकिन बात वहाँ पे फिर से आ जाएगी कि सभी बच्चे जो जीकप एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बीए बीएससी के लिए भी सीयूईटी में अपीयर हो रहे होंगे। तो इसको भी देखते हुए बोर्ड मद्देनज़र आगे पीछे डेट को करना पड़ेगा और करना ही चाहेगा। और आप लोगों का एग्ज़ाम एक्सटेंड होने का पहला फार्मूला मेल करना, दूसरा जो फार्मूला ये है कि AKTU में बीटेक लेटर एंट्री पे सीटों पे एडमिशन होना है, बीटेक लेटर एंट्री की सीटों पे एडमिशन होना है, तो एग्ज़ाम सीयूईटी का आप लोगों को देना पड़ेगा। और नहीं दोगे तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, नहीं होगा एडमिशन तो उनकी सीटें खाली रह जाएंगी। और गवर्नमेंट सब एक ही है, टेक्निकल डिपार्टमेंट एक ही है, तो ऐसा नहीं हो कि किसी की सीट पूरे खाली रह जाए। क्लियर बात। तो एक्सटेंड या कुछ भी संशोधन करके आपका एग्ज़ाम सीयूईटी का होगा, बीटीयूपी का आगे पीछे जैसा भी करना चाहेंगे वो उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन सीयूईटी का एग्ज़ाम उस पर ही होगा और आपका बीटीयूपी का भी एग्ज़ाम होगा। तो जाहिर सी बात है एक्सटेंड करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो उसको लेकर के आप लोगों को मेल करना बहुत सख्त ज़रूरी है और आप लोग फटाफट से मेल करिए और टेलीग्राम चैनल पे अवश्य रहें, जिससे कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी जैसे भी कोई आधिकारिक अपडेट आती है आप सभी के साथ हम शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।